तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम कंसीडर करते हैं। इसमें गिवन है आपका जो गैस है उसका वॉल्यूम गिवन है 0.3 मीटर क्यूब, तो आपका V1 हो जाएगा 0.3 मीटर क्यूब। आगे दिया हुआ है प्रेशर दिया है, P1 की वैल्यू है 2 बार, तो यहाँ पर P1 है 2 बार। इसको आप पास्कल में चेंज करेंगे तो आपका एक जो 1 बार होता है वो होता है 10⁵ पास्कल, और इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 किलो पास्कल। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। उसके बाद आगे गिवन है आपका टेम्परेचर भी गिवन है, तो T1 आपका 77 डिग्री सेल्सियस, तो आपका T1 77 डिग्री सेल्सियस है। इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस 273 आपको ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 350 केल्विन। इसके बाद बोल रहा है ये गैस को आप हीट कर रहे हो, कैसे हीट कर रहे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम में। तो आपको प्रोसेस पहचानना होता है, तो ये कौन सा प्रोसेस है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कब तक कि आप हीट कर रहे हो, जब तक कि उसका प्रेशर 7 बार ना हो जाए। तो आपका P2 भी गिवन है 7 बार, इसको भी आपको पास्कल में कन्वर्ट करना होगा। तो आप एज्यूम करेंगे कि जो गैस है वो आइडियल गैस है और जो प्रोसेस है वो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो सबसे पहले आप गिवन डिटेल्स को नोट करेंगे, उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये हम PV ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो आपको सबसे पहले ग्राफ प्रॉपरली करेक्टली बनाने आना चाहिए। तो देखिए इसका 2 ग्राफ बन सकता है, ये 1 से 2 ऐसा और ये 1 से 2 ये। तो दोनों ही जो ग्राफ है वो क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के ग्राफ है। तो यहाँ पर गिवन भी है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसमें भी देख रहे होंगे आप V1 और V2 दोनों ही वॉल्यूम क्या है, एक समान है। यहाँ भी देख रहे होंगे आप V1 और V2 कांस्टेंट है। लेकिन इस ग्राफ में आप देख रहे होगे, देखिए प्रेशर P1 कितना दिया है आपका 2 बार और P2 कितना है 7 बार, मतलब क्या है प्रेशर बढ़ रहा है। तो यदि इस ग्राफ को आप फॉलो करेंगे, ये वाला ग्राफ को, तो यहाँ पर क्या है, यदि आप इस ग्राफ को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर देखिए P1 आपका क्या है ज़्यादा है, और जैसे आप 2 पॉइंट की ओर जा रहे हो तो यहाँ पर आपका प्रेशर क्या हो रहा है, देखिए प्रेशर कम हो रहा है। लेकिन इसमें देखिए आप P1 आपका कुछ होगा, यहाँ पर प्रेशर आपका P1 यहाँ पर है और ऊपर जा रहे हो तो आपका क्या है प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर V1 और V2 बराबर है। तो ये वाला जो आपका ग्राफ है, ये वाला ये क्या है करेक्ट ग्राफ है। तो ये वाला ग्राफ क्या है आपका करेक्ट ग्राफ है। तो आपको ग्राफ को भी प्रॉपरली और करेक्टली क्या है ड्रॉ करने आना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है आपको टेम्परेचर निकालना है एट द एंड ऑफ प्रोसेस, मतलब आपको 0.2 का टेम्परेचर निकालना है। उसके बाद इस गैस की मास, फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फिर चेंज इन एंथैल्पी और फिर चेंज इन एंट्रोपी। Cp, Cv और R की वैल्यू गिवन है। तो आप यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे 0.1 और 0.2 पे, ठीक है। तो आपको 2 इक्वेशन मिलेगा, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, हेंस क्या हो जाएगा आपका V1 = V2। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से V1 और V2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको ये सिंपल सा इक्वेशन मिलेगा। आपको P1 भी गिवन है और P2 भी गिवन है और साथ ही साथ T1 भी गिवन है। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा T2। तो यहाँ पर आपका P1 क्या है, देखिए किलो पास्कल में आपका 200 है और P2 कितने हैं किलो पास्कल में 700 किलो पास्कल। तो P1 और P2 की वैल्यू रखिए। अब यहाँ पर आपको T1 भी गिवन है 350 केल्विन, तो यहाँ पर T1 की भी वैल्यू रखिए। इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा T2 की वैल्यू, मतलब 0.2 का टेम्परेचर। उसके बाद हमें मास कैलकुलेट करना है गैस का। तो मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, PV MRT रिलेशन से, आइडियल गैस का जो बेसिक इक्वेशन है उससे। आपका प्रेशर गिवन है, V1 भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है। आपको R की वैल्यू इस क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है, R की वैल्यू भी, साथ ही साथ आपको टेम्परेचर 1 भी पता है। तो इस इक्वेशन के थ्रू क्या है आप मास कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपको पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जब भी आइडियल गैस को कंसीडर करते हो तो उसका फॉर्मूला होता है आपका mCv∆T। तो यहाँ पर Cv इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है। Cv की वैल्यू कितनी गिवन है 0.712 किलो जूल पर kg केल्विन, ये गिवन है आपको। आप मास अभी आपने कैलकुलेट किया है तो मास की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। Cv क्वेश्चन में गिवन है, T2 और T1 आपको क्वेश्चन में गिवन है और T2 आपने कैलकुलेट किया है। तो इसके जरिए आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी मिल जाएगी। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है चेंज इन एंथैल्पी। आइडियल गैस के लिए चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला ये होता है, आपको मास आपने कैलकुलेट किया है, Cp आपको क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है 1.005 किलो जूल पर kg केल्विन, और T2 और T1 भी आपको पता है। तो इसके जरिए आप चेंज इन एंथैल्पी निकाल लेंगे। फिर आपको नेक्स्ट कैलकुलेट करना था चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी जो होता है
हम यदि टेबल को रिवाइज करेंगे तो यहाँ पर चेंज इन एंट्रोपी ध्यान देंगे। चेंज इन एंट्रोपी कौन से प्रोसेस के लिए? आइसोकोरिक, मतलब जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा उस समय आप चेंज इन एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो आपको यहाँ पर P2 भी पता है, P1 भी पता है, Cv भी पता है और मास की वैल्यू, सारी वैल्यूज आपको पता है। तो आप क्या है, इस इक्वेशन के जरिए आप क्या निकाल लेंगे? चेंज इन एंट्रोपी। तो आपका चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला ये है। सारे वैल्यूज P1, P2, Cv और मास की वैल्यू रखेंगे तो आपको चेंज इन एंट्रोपी भी मिल जाएगा। अब वर्क डन, तो आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए आपका क्या है, वर्क डन कितना होता है? 0। तो ये था आपका पहला न्यूमेरिकल।